Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है पार्ट 3 का नाम है पश्चाताप के आंसू। चैप्टर का नाम क्या है? पश्चाताप के आंसू। हमें पछतावा होने पर हमारे आंसू निकलना। क्या आप जानते हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी वे भी एक बार फिजूल खर्ची के शिकार हो गए थे। जब वो छोटे थे तो वह बहुत फिजूल खर्च के शिकार हुए थे। उनके अंदर ऐसे विकार कैसे उत्पन्न हो गए? इनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रस्तुत संस्मरण मोहनदास करमचंद गांधी जी की कलम से लिखा गया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पथ का अनुसरण किया। इन्हीं के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली। एक बार बचपन में बुरी संगति में पढ़कर उन्होंने चोरी की। पाप कर्म का बोध करने होने पर उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया, क्योंकि स्पष्ट स्वीकारोक्ति ही शुद्ध पश्चाताप है। इस पाठ हमें बताता है कि गलत संगति में पढ़कर महान व्यक्ति भी किस तरह अपराधी बन जाता है। अतः बुरी संगति में सदैव दूर रहना चाहिए। तो बेटा इस चैप्टर को अभी हम रीड करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इस चैप्टर में ऐसा क्या दिया है। फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या दिया था। सो स्टार्ट करते हैं। 12-13 वर्ष की उम्र में मैंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। ये गांधी जी अपने बारे में बता रहे हैं। अपनी इस हरकत पर मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने मन में तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन अपनी बात में निभा ना पाया। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे बड़े भाई बुरी संगत में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए थे। उस समय मेरे भाई बाजूबंद पहनते थे। उस बाजूबंद में सोने का एक ताबीज बंधा हुआ था। हम दोनों ने उस ताबीज में से थोड़ा सोना काट लिया था और उस टुकड़े को चुपके से बेचा। उससे मिली रकम को हम लोगों ने कर्जदार को 25 रुपये चुका दिया। कर्ज का भार तो उतर गया, लेकिन मेरे ऊपर पाप भूत का भार चढ़ गया। मैं बार बार मन को समझाता था, संकल्प करता था कि अब कभी नहीं करूँगा चोरी, किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसका भूत मुझे दिन रात कचोटता था। तो पहला लिखा है 12-13 साल की उम्र में गांधी जी से क्या अपराध हो गया था? उन्होंने अपने नौकर के जेब खर्च में से पैसे चुराए थे। दोबारा गलती करने के बाद गांधी जी ने क्या संकल्प लिया? दोबारा गलती करने के बाद भी उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अंत में यह तय हुआ कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा। लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी। यह बात ना थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से किसी को भी नहीं मारा पीटा हो। मुझे इस बात का भय था कि मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। मैंने पाप की स्वीकारोक्ति करने का संकल्प लिया। मतलब मैंने ये प्रण ले लिया था कि अब मैं अपने पिताजी को सारी सच्चाई बता दूंगा कि मुझसे ये गलती हुई है और उस चीज़ का मैं अपना पश्चाताप भी कर लूँगा। सो क्वेश्चन है हमारा, दोबारा गलती करने के बाद, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बिना पाप भूत से छुटकारा नहीं था। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिखकर पिताजी को दे दूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। मैंने एक कागज़ पर सारी बातें लिख दी और कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। नेक्स्ट पेज। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध स्वीकार किया था, बल्कि यह भी लिखा था कि अपराध के लिए मुझे भरपूर सज़ा दी जानी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना भी की कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सज़ा ना दें। पत्र में मैंने यह वचन दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे। वे चौकी पर लेटे हुए थे। पत्र पकड़ाकर मैं चौकी के पायताने बैठ गया। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। उन्होंने प्रारंभ से अंत तक पत्र पढ़ा। उनके नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे। पत्र भीग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए। उन्होंने पत्र फाड़ डाला और वे लेट गए। उनका हृदय रो रहा था। मैं भी रोने लगा। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। यदि मैं चित्रकार होता तो उसे पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। आज भी वह मेरी स्मृति में जो कहते हो बसा हुआ है। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा कलुष तोड़ डाला। मुझे पाप भूत से मुक्ति मिल गई। प्रेम की इस अनुभूति को वह ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे महसूस किया है।
यदि मैं चित्रकार होता तो पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। ये कथन किसने कहा था? ये कथन गांधी जी ने कहा था। मैंने सोचा था कि पिताजी नाराज हो जाएंगे, मुझे भला बुला कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे, लेकिन आश्चर्य की वे बिल्कुल शांत रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकृति का कारण हुआ। इस कारण वे स्पष्ट स्वीकृति ही शुद्ध पश्चाताप होती है। मैंने पिताजी से समझ अपना पाप कबूल कर लिया। उन्होंने इस बात से मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया। उन्होंने अपने हृदय के प्रति मुझे प्रेम से फिर उठा। देखो इस चैप्टर में क्या बताया है, ये बताया गया है कि गलती हर एक इंसान से होती है। ज़रूरी नहीं होता कि बुरा इंसान ही होता है उसी से गलती होती है, बुरा कोई नहीं होता है। गलती हमेशा हमसे ही होती है, लेकिन कब? जब हम कुछ गलत करने जाते हैं। मानते हैं गलती सबसे होती है, लेकिन इस चैप्टर में क्या था, लेकिन उन्होंने गलती करने के बाद अपनी गलती स्वीकार की ना। ऐसे ही अगर हमारी कभी गलती होती है तो हमें अपनी गलती को हमेशा स्वीकार करना चाहिए और उस गलती को स्वीकार करके हमें उससे क्षमा याचना मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए कि आगे से हमसे ये गलती कभी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? कितना अच्छा चैप्टर था, आप लोगों को समझ में आया ना? ओके, अब आप इसको रीड करेंगे और 2 बार रीड करने के बाद आप इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज फिल करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे शब्दार्थ दिए हैं वो आप कर लेना। ये जो दिए हुए हैं क्या है? श्रुतलेख शब्द, इनको आप 2 बार लिखना। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज ही दूंगी। अब है हमारा सही विकल्प, प्रश्न 3 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पश्चाताप के आंसू विधा के महापुरुष जीवन वृत्तांत के संबंधित हैं। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्र नेहरू। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। गांधी जी ने अपने पाप को स्वीकृति किससे की? अपने पिताजी से की, तो इसका आंसर है पिताजी से की। नेक्स्ट पेज, थर्ड वाला। अपने पिता के लिखे पत्र में गांधी ने क्या वचन दिया कि वह कभी चोरी ना करने का, क्योंकि झूठ तो वो बोलते ही थे और मन लगाकर पढ़ने का तो वो बात ही नहीं हो रही थी, भाई से ना लड़ने का। तो इसमें क्या था? कभी चोरी ना करने का। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप इसको रीड करेंगे फिर आपको इसके आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे। अपठित गद्यांश मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ, ये आप खुद से करेंगे और उसके बाद मैं आपको PDF के पिक भेजूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको रीड भी करना है, लिखना भी, और फिर कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।